अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का मेला जारी है और आज इस मेले में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने आने वाले हैं। लखनऊ में टॉस हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस को हारा जबकि श्रीलंका ने टॉस को जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। आज उनके कैप्टन नहीं खेल रहे क्योंकि उनको इंजरी है। कुशल मैंडिस जो है वो आज टीम को लीड करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पैट कमिंस कैप्टनसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारने के बाद जो एक बात कही वो भी डिस्कस करेंगे। आज के मैच में क्या हो सकता है, क्या होगा। अभी तक का जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का वो ये है कि 103 मैचेस में आमने सामने आए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 63 और लंकन टाइगर्स सिर्फ 36 मैचेस जीत चुका है। अगर वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में 10 मैचेस में आमने सामने आए, जिसमें 8 मैचेस ऑस्ट्रेलिया और सिर्फ 1 मैच श्रीलंका के हाथ आया। अब जो सिचुएशन है इस वर्ल्ड कप की, उसमें ये दोनों टीमें अपने पहले 2 मैचेस हार चुकी हैं। आज उनको एक जीत मिलेगी, या तो श्रीलंका मैच जीतेगी या तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 10 पे है इस पॉइंट्स टेबल पर और श्रीलंका नंबर 8 पे है। प्रीवियस मैचेस में श्रीलंका अच्छा क्रिकेट खेलती आई है जबकि ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और इस मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक टेस्ट बॉलर लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान साहब। सर टॉस श्रीलंका ने जीता, बैटिंग का फैसला किया और जहां तक मुझे लगता है कि ये फैसला ठीक ही रहा होगा उनके लिए क्योंकि उनकी बैटिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन पैट कमिंस ने दूसरी जानिब ये कहा कि हमारा अगर टॉस जीते हम तो हम बॉलिंग का फैसला करते, तो वी आर ओके विद दिस। देखिए इस वक्त तो दोनों पास है, अपने नज़दीक दोनों ने 2 मैच हार के अपने आप को काफ़ी मुश्किलों में डाला हुआ है। और जो दोनों चीज़ों की एक बात जो कॉमन नज़र आ रही है मुझे वो ये है कि उनकी बॉलिंग डिलीवर नहीं कर रही। ठीक है, अगर हम देखेंगे श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका की बैटिंग जो है वो बेहतर कर रही है। हालांकि रन्स उन्होंने 345 भी किए, वो चेज भी हो गए, इसके अलावा भी उन्होंने रन्स अच्छे किए हुए हैं। वेयरएज जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को इस मैच के ऊपर आकर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। 2 मैचेस वो हार गए हैं, बड़ी फेवरेट समझी जा रही थी क्योंकि आई थिंक अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप के तनाजुल में ये टीम सबसे ज़्यादा मैचेस जीती हुई है वर्ल्ड कप में, वो इनके पास हैं। सो प्रेशर होगा, बैक होम प्रेशर है, मीडिया का भी प्रेशर है और वो चाह रहे थे कि इन्होंने टीम में गलत चेंजेस किए। जैसे आपने फॉर्मर क्रिकेटर्स का जिक्र किया था तो उन्होंने की सिलेक्शन को भी एतराज़ किया था कि उन्होंने विकेट कीपर को क्यों खिलाया, लेकिन उन्होंने अनचेंज टीम खेली। तो देखिए एक ऑस्ट्रेलिया का जो एक सबसे बड़ी चीज़ है ना कि उनका एक एटीट्यूड होता है, नेवर से डाई जी, जो उनका ऑस्ट्रेलियन का वो मुझे तो अभी तक कहीं नजर नहीं आया क्योंकि टीम में मुझे वो कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही। आपस में मैं देख रहा हूँ कि बातचीत भी नहीं हो रही। ड्रेसिंग रूम भी हम देखते हैं कि लोग अलग अलग बैठे हुए नज़र आते हैं, बट ये वेरी अनकॉमन है, ये कभी देखा हुआ नहीं गया। दूसरी तरफ श्रीलंका आपको तो पता है इमर्जिंग साइड है, यंग प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है कि जी हम वर्ल्ड की बड़ी से टीम के साथ मुकाबला कर सकते हैं। तो आज उन्होंने मौका लेके, क्योंकि उनका गेम प्लान यही है कि हम पहले बैटिंग करें, तो उसने 280-300 रन की बात की है। अगर इतना कर जाते हैं तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो है उसको ये चेस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया अपनी अभी तक तो उनकी फास्ट बॉलिंग ने स्ट्राइक नहीं किया, ना कमिंस इतना अच्छा बॉल कर सके हैं, ना स्टार्क ने अर्ली स्टेजेस के ऊपर इनको विकेट्स लेके दिए, हेजलवुड ने भी नहीं दी। और उनके पास जो स्पिनर्स हैं, एक पार्ट टाइम स्पिनर है जो बेहतर बॉलिंग कर रहा है, जो उनका मेन स्पिनर है आजम जैम्पा, वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। अभी तक सिर्फ 1 विकेट लिया उसने और 133 रन उसने दिए हुए। सो ये एक इशू डेफिनेटली आपको ऑस्ट्रेलिया के, और इसी चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि श्रीलंका ने ये डिसीजन लिया होगा कि हम इनकी बैटिंग, इनकी बॉलिंग के ऊपर क्योंकि इतनी वीक है, हम प्रेशर ले आएँ और हम रन्स कर दें। और फिर उसके बाद आप देखेंगे उनके पास स्पिनर्स हैं क्योंकि उन्होंने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था कि यहाँ भी एवरेज स्कोर दिखा रहे हैं कि जी 250 है स्टैट्स के ऊपर, और इस दफ़ा तो सेकेंड जो बॉलिंग करते हैं वो जीतते हैं। सो लेट्स सी के क्या ये किस तरह ये पैन अप होता है। अब आगे देखते हैं कि कैसे इनके अभी लास्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया इसी ग्राउंड में खेला था जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। 311 रन्स पड़े, उसके बाद कोलैप्स कर गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। ये बताइएगा आज जो फोर्स चेंजेस हैं उसमें श्रीलंका की टीम में, क्योंकि उनके कैप्टन भी इंजर्ड है और एक उनके मथीश पथेराना भी इंजर्ड हो गए हैं, उसके बाद 2 नए चेंजेस किए गए। ऑस्ट्रेलिया ने अनचेंज टीम खिलाई है, दोनों अपनी पहली जीत के मुंतजर हैं इस वर्ल्ड कप में। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया यार उनको खेलना पड़ेगा अच्छी, वो अपने वापस उस ग्रेशन में आएंगे जैसे ओजीज आते हैं। ओजीज की हम हमेशा ही डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2 मैचेस में, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है कि वो विन के लिए जाएं। एक फील्डिंग का मेयार बहुत गिरा हुआ है,
तो टीम चेंज करने से ये भी चीज़ें और अपसेट हो जाती हैं। जब एक टीम कम्बिनेशन बनाना है, हो सकता है बेंच पे वो ना देखते हो कि इसको भी चांस दे, तो वो टीम एक ही लेके चलना चाह रहे हैं कि जो उनको पूरे वर्ल्ड कप के लिए ये 5-6 गेम एक ही टीम खेले तो कॉन्फिडेंस भी आता है। रोज चेंजिंग से भी टीम कम्बिनेशन नहीं बन पाता। ये बहुत ज़रूरी है। अभी फर्स्ट बॉलिंग है उनकी अगेंस्ट, सबसे पहले तो उनको अपने चैनल अच्छे करने होंगे। जो मेन 2 बॉलर है हजलवुड और स्टार्क, ये जब तक अटैक नहीं करेंगे, डजंट मैटर 300 रन तो वैसे भी इनको हो रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये विकेट्स लेने के पीछे जाएंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि श्रीलंका की ओपनिंग बहुत अच्छा स्टैंड दे रही है। मेंडस आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है। अगर अर्ली ऑन उसको ये आउट कर लेते हैं तो माइट भी ये 250 के अंदर इनको आउट कर लें, क्योंकि उनकी टीम में भी कैप्टन नहीं है, 2 चेंजिंग है। तो जब ये यंगस्टर के लिए भी अच्छा होता है, गेट ओपन होता है, इट्स अ बिग गेम और बड़ा इवेंट भी है वर्ल्ड कप। तो जब ऐसे यंगस्टर को चांस भी मिलता है, अगर वो परफॉर्म कर देते हैं तो उनकी जगह एक मुकर्रर हो जाती है कि ये 3-4 गेम्स इकट्ठी खेलते रहेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हार्ड क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी फील्डिंग को। आज जितने वो पहले रन्स बचा सकते हैं फील्डिंग में, जो पिछले मैचेस में मिस्टेक्स थी वो कम करेंगे तो फिर जाके ये दे हैव टू टेक कैचेस एज वेल। श्रीलंका ने लास्ट जो मैच खेला था उसमें 2 सेंचुरियन थे जिनकी बात करना जरूरी है। कुशल मेंडिस ने सेंचुरी की थी और समर विक्रम ने सेंचुरी की थी। कैचेस ड्रॉप होने के बाद मैचेस जो हारे और श्रीलंका का जो रिकॉर्ड रहा है वो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पिछले मैच में जो कैचेस ड्रॉप हुए वो पहले देख लेते हैं। बॉलर ने तो आपको चांस दिला दिया, आगे फील्डर ने उस चीज को ग्रैब करना है और टीम का साथ देना है। तो जब फील्डर साथ नहीं देते तो बॉलर कितनी ऐसी पिचेस पे कि जहां पे आपको पता है अच्छे बॉल पे भी हिट लग रही है, तो जब चांस ये वेल नहीं होगा तो फिर बॉलर उस पर स्ट्रगल जरूर करता है, पूरी टीम स्ट्रगल करती है उस पर। और स्पेशली आज इनका सबसे अच्छा अटैक इनके स्पिनर्स पे जरूर आएगा, क्योंकि श्रीलंकन दे प्ले गुड अगेंस्ट द स्पिन, क्योंकि इनके पास अपने स्पिनर्स भी अच्छे हैं। तो इनका अटैक जरूर होगा कि ये 20 ओवर भी जो मैक्सवेल और जंपा के हैं इसमें मैक्सिमम रन ऐड कर सके। अरुण साहब, श्रीलंका ने पहला मैच खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 50 ओवर्स नहीं खेल पाए लेकिन 326 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला, 344 रन स्कोर किए। सेंचुरियंस हैं उस टीम में 50 स्कोर हुई हैं, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग होती हमें नजर आ रही है। वेराज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहले मैच में 199, कोई 50 स्कोर नहीं हुई, किसी प्लेयर ने 50 स्कोर नहीं की। अगले मैच में 177। कितना प्रेशर होगा बैटिंग पे भी, क्योंकि डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ ये टीम को लीड करने वाले हैं। अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? देखिए, जैसे हम पहले ही जिक्र कर रहे थे कि जब तक टॉप ऑर्डर आपको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, देखिए मैं वार्नर को देख रहा हूं कि वो अभी से नहीं, पिछले मैं अगर 6 से 8 महीने की भी उनकी अगर परफॉर्मेंसेस देखूं तो वो वेवर्ड हैं। कभी एक आध इनिंग में 10 इनिंग के बाद एक दफ़ा कर देते हैं, 8 इनिंग में। वेयर एज एक वक्त में वो उनका मेन स्टे थे, यानी जब वो विकेट पे होते हैं तो ना सिर्फ ये कि रन्स तेज होते हैं और स्कोर बोर्ड बहुत तेज़ी से मूव करता है। तो उनका आज हिट करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी फॉर्म को वापस लेकर आएँ। फिर मिचेल मार्श जो है वो ओपन करते हैं, अभी तक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके, उनको भी एक ओपनिंग स्टैंड अच्छा देना होगा ताकि नीचे वाले डेफिनेटली वो भी फिट हो गए हैं, वो वापस आगे शायद इनको ज्वाइन करेंगे, अगले कुछ मैचेस में इनको अवेलेबल भी हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका बैटिंग बहुत अच्छा कर रही है। एज ए बैटिंग यूनिट तो वो अपना काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एज ए बॉलिंग यूनिट उनका भी काम इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो दोनों मैचेस हारे हैं। लेकिन आज क्योंकि अब ये पहले ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही है ना, तो पहला टास्क तो ये है कि श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट करे, पहले 10 ओवर में 1-2 विकेट करे। और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर ये एक अच्छी लाइन और लेंथ पे अकॉर्डिंग टू द फील्ड प्लेसमेंट अगर बॉलिंग करे, अगर इन्होंने तेज बॉलिंग करने के उसमें वेवर्ड बॉलिंग की तो रन्स बनने के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, पिचेस अच्छी हैं, बैटिंग के लिए आपको साजगार हैं। जितनी बुरी फील्डिंग हमने देखी है ऑस्ट्रेलिया की, इससे पहले हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो हो सकता है वो रीग्रुप करके आए हों, आज हमें उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट नजर आए, और वो फील्डिंग में जो गलतियां उन्होंने की हैं, आई थिंक जॉन इंग्लिश के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर होगा कि वो विकेट कीपिंग के फराइज दे रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने 2 ड्रॉप कैचेस थे उनके। सो ओवरऑल अगर एज ए फील्डिंग यूनिट एंड एज ए बॉलिंग यूनिट इनका आपस में कोहिजन नहीं हुआ तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आई वुड सी के कि ऑस्ट्रेलिया कम बैक करेगा। मैं फील करता हूँ कि इतनी कमज़ोर टीम नहीं है, दे आर प्रोफेशनल साइड,
उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, वो खेलते बड़े एग्रेशन के साथ हैं, उनके जाते हैं ठीक है, हार जीत का उनके जहन में होने तो, लेकिन खेलते हुए पूरी जान से। एवरीवन जिसको क्रिकेटिंग सेंस है वो ऑस्ट्रेलिया को लेफ्ट आउट नहीं कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में या आज का मैच ऐसा मैच होगा जिसमें वो अपनी फॉर्म को गेन कर लेंगे और आने वाले मैचेस में वो दूसरी टीमों को बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। मार्नस लबुशेन की बात करें जो कि उनकी ऐसे कहा जा सकता है पैराशूट लैंडिंग हुई टीम में, क्योंकि वो टीम में पहले मौजूद नहीं थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद वो टीम में उनको इंक्लूड किया गया। जब आपके सामने दूसरे प्लेयर्स ही नहीं टिक पा रहे हैं तो अकेला मार्नस लबुशेन क्या कर लेगा? लेकिन सम टाइम एक भी बहुत भारी होता है। आप देख लें कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अकेले टीम को लेके जाते हैं, एक अच्छा 100 एक अच्छा 5 विकेटों का स्पेल तो ये टीम को जितवा देता है। तो मिसिंग जरूर होती है, कोई ना कोई ऐसा आपका टीम का मोहरा होता है कि जिस पे आपको भी ट्रस्ट होता है कि ये एक मेरा प्लेयर है। में कल भी हमने देखा कि गुरबाज को सपोर्ट करने के लिए वहां पर इब्राहिम ज़ादरान थे। जब मार्नस लबुशेन के सामने कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला कि स्ट्राइक को रोटेट करे, अच्छी बॉल आए तभी हिट करे और विकेट ना गवाए, तभी स्कोर बनेगा ना। तो ये पिच पे प्लेयर्स का प्लान है, आपने खुद आइडिया लेना है कि मैं पिच पे जितना ज्यादा रहूंगा, टर्न कितना है, सीम स्विंग कितना है, तो ये प्लेयर ही किल करता है। तो ये नहीं कि उसको विकेट थ्रो करके, आपके विकेट की वैल्यू होती है, आप एक टीम के वो प्लेयर है, आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। तो जितने भी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स या कोई भी अपने मुल्क के लिए खेलता है और जितने ये सीनियर्स प्लेयर हैं ये अपनी प्राइड के लिए खेल रहे हैं। जब ये रन्स नहीं करते या इनसे आउट नहीं होते तो बहुत दुख होता है ऐसे प्लेयर्स को जो बहुत टाइम गुजारा होता है टीम में। और अब मेरे ख्याल में कभी स्मिथ, वार्नर और जितने भी ये स्टैक से भी उस तरह की डिलीवरी नहीं हो रही, लेकिन वो कोशिश अभी जरूर करेगा नए बॉल के ऊपर मैक्सिमम अटैक करने की, क्योंकि वो ऐसा बॉलर है कि श्रीलंका की बैटिंग को आउट कर सकता है। पेस भी है, यहाँ बॉल उसका सीम स्विंग भी होता है। अगर अर्ली और मैंडस को आउट कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी गेम हो जाएगी उनके लिए। और जितना बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया का, वो इनको जीत 5 दफा के चैंपियन है। एग्जैक्टली ये स्टार्ट की बात ही करना चाह रहा हूँ। ये बात जो रहमान ने की बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक के आपने पूरे जितने भी मैचेस हमने देखे हैं ना, उन मैचेस अगर आप देखें कि जिन बॉलर्स ने विकेट टू विकेट बॉलिंग की है ना, वो कामयाब रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। जहां उन्होंने ऑफलाइन की है, इन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की है, लेग स्टंप के बाहर बॉलिंग की है, तो उनको मार पड़ी। और नॉर्मली ये वनडे या शॉर्टर फॉर्मेट में ये होता है कि बैट्समैन को पता होता है कि ट्रू पिचेस हैं, इसके ऊपर जहां हमें रूम मिलेगा वो जोर से बल्ला चला देते हैं और गेंद चाहे पॉइंट के ऊपर से जाए, कवर के ऊपर से जाए, थर्ड मैन के ऊपर से जाए, क्योंकि बेसिकली रन्स बन रहे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट 10 ओवर्स में सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं। तो उन 2 फील्डर्स का एडवांटेज लेने के लिए जितने भी ओपनर्स हैं वो पूरी तरह तैयार होते हैं कि जहां से उनको ऑफलाइन मिले वो उसको जोर से मारने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 6 में से 4 बॉलें अगर चैनल पे होती हैं तो देन वो बैट्समैन थोड़ा सा होता है कि उसको फिर नई बॉल को, जैसे डॉट बॉल का प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, फिर वो कोशिश करता है कि यार 10 ओवर 5-6 ओवर में मेरे सिर्फ 16 रन है या 20 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, तो मुझे तो ये 50 पे लेके जाना था। तो फिर वो कोशिश करता है अननेसेसरी रिस्क लेने का और फिर अपनी विकेट भी लूज करता है। अगर तो गेंद को थोड़ा सा स्विंग आज मिल गया या सीम मिल गया अर्ली स्टेज पे, जो अर्ली स्टेज के अगर मॉइस्चर कुछ भी होगा उस पर, उसका एडवांटेज भी ले सकती है, क्योंकि जिस किस्म का पेस है, हेजलवुड बहुत अच्छी आउटस्विंग करते हैं, राइट हैंड के लिए वो काफ़ी तंग करेंगे, लेकिन राइट हैंड लेफ्ट हैंड के कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली इनको इश्यूज आते हैं, हर बॉलर को आते हैं, क्योंकि उनको लाइन बार पर चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि उनका लाइन ऑफ अटैक बैट्समैन के ऑफ स्टंप पे होता है। तो जब वो लेफ्ट हैंड आता है तो वो बेसिकली राइट हैंड का ऑफ स्टंप वो उनका लेग स्टंप बन जाता है। तो अगर वो उसी लाइन को कीप करते हैं तो फिर वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को वो मौका मिल जाता है वहां खेल जाए। इसी तरह राइट हैंड बैट्समैन के लिए जब वो लेफ्ट हैंडेड के लिए अपनी लाइन को मेंटेन करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है, राइट हैंड बैट्समैन सामने आ जाता है वो उसके लिए। लेकिन स्टार्क के लिए अच्छा है कि उसका राइट सज्जे को अंदर और लेफ्टी को आउट स्विंग होगा। ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के लिए एक बहुत जरूर एज होता है। आप देख लें कि जितने बॉलर्स हैं उनको वो कॉर्ड भी एंड कर लेते हैं। जो बॉलर आउट स्विंग अच्छा करता है वो लेफ्ट हैंड को तंग जरूर करता है। तो ये दोनों सूरतों में स्टार्क का चांस। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मिचेल स्टार्क और हेजलवुड की हम और पैट कमिंस की जब भी हमने बात की है तो हम उनके विकेट्स की बात करते हैं, या तो कॉट बिहाइंड होता है या लेग बिफोर विकेट या फिर बोल्ड होता है। लास्ट मैचेस में हमने ये देखा है कि इस तरह की विकेट्स उन्हें नहीं मिल रही हैं, वो स्लो बॉल बाउंसर्स कर रहे हैं, उसके बाद वो मिड ऑन या मिड ऑफ पे जाके कैच हो रहे हैं, तो आप एरियाज में बॉल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रही। ये अभी भी हारून भाई ने भी यही बात की है कि जब तक आप स्टंप्स के अंदर बॉल नहीं करेंगे आपको विकेट्स नहीं मिल सकती। आपने खुद ही कहा कि इनके कितने सारे आउट बोल्ड स्टंप्स के अंदर, लेग बिफोर स्टंप्स के अंदर, कॉट बिहाइंड है वो मिडिल से भी हो जाता है, आउटसाइड ऑफ स्टंप से भी हो जाता है। तो हिट एरिया कौन सा है? विकेट फुल लेंथ पे आप रखते हैं, विकेट टू विकेट। अभी वो क्या कर रहे हैं कि वो वेवर्ड हुए आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर्स कर रहे हैं, स्लोअर बाउंसर कर रहे हैं,
तो उसकी वजह से रन्स बनने के ज्यादा चांस है। पिचेस पे वो स्पोर्ट नहीं है आपको कि जिससे आप स्लो करेंगे तो उसमें बड़ी वेरिएशन आएगी, लेकिन सम टाइम हेल्प मिल जाती है। लेकिन अर्ली न्यू बॉल जो है आपने मैक्सिमम 10 ओवर्स हिट द स्टंप्स करने, जितना कर सकेंगे उतना ही। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो पहला टारगेट किया है कि पहले 10 ओवर्स में अच्छी एरियाज में बॉल करें, श्रीलंका के बैटर्स को फंसाए रखें अगर आज का मैच उन्हें जीतना है तो। श्रीलंका की बॉलिंग पर भी बात करनी है, एक ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे। क्रिकेट का सुल्तान देखते रहिए। वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका मैच शुरू हो चुका है। श्रीलंका के दोनों ओपनर्स क्रीज पे मौजूद हैं और स्टार्ट की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया है। पहली 2-3 बॉल्स बैट को बीट की हैं और पहली बॉल पे तो अपील भी हो गया। सर स्विंग नजर आ रहा है आपको इस बिल्कुल देखें, और दूसरा है कि कैरी भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्विंग हो, उसके साथ गेंद बाउंस भी आ रहा है। और जो आज अच्छी चीज़ मुझे नजर आ रही है कि इन्होंने मेरा ख्याल होमवर्क डेफिनेटली किया होगा। इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं कि हमसे बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही तो कम से कम एक लाइन और लेंथ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं से गेंद अंदर भी आया, पहला बॉल अंदर आया था, 2 गेंद इन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पे रखते हुए बाहर की तरफ किया, एक को उन्होंने छोड़ा। लेकिन आई थिंक ये टेस्ट होगा फर्स्ट, अगर ये इसी तरह अच्छी जगह पे बॉलिंग करते रहे तो चांसेस हैं कि किसी वक्त भी ये विकेट ले सकते हैं। रिमान भाई, अभी 2 बॉल्स जो है वो ऑफ स्टंप से बैट को बीट करते निकली। मैं आपसे कह रहा था कि ट्रैप करना चाह रहे हैं, लेग स्टंप पे बॉल आके अगली बॉल उन्होंने कोशिश की लेकिन वो ज्यादा स्विंग करके वाइड हो गई। प्लानिंग आज है इनकी, ऑब्वियसली अगर नहीं होगी तो रिजल्ट टोटली डिफरेंट आएगा। लेकिन जो उसकी अग्रेशन और लवली टू वॉच के वो उस अग्रेशन में है, ही वांट टू कि मैं पहले ओवर में इस विकेट को लूं। जो वेरी फर्स्ट बॉल आप टारगेट पे करते हैं तो इसका मतलब है कि आप फोकस है, मेंटालिटी आपने शो कर दी कि मैं क्या चाहता हूं आज। अक्सर फास्ट बॉलर आके 1-2 बॉल जो है बड़े नॉर्मल से करते हैं, लेकिन देखिए वेरी फर्स्ट बॉल एक ही रन से किया, एनर्जी लेवल उस पे भी हाई था वेरी फर्स्ट बॉल पे, तो जो आपने अपील की। तो जब उस पे वेरी फर्स्ट बॉल बैट्समैन को ऐसा होता है, अंडर प्रेशर जरूर होता है। जब उसका मिडल होता है तो फिर उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये एक अच्छी चीज है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि बाउंस भी अच्छा है, कैरी भी हो रहा है। तो ये जितने भी बॉलर्स हैं इनके 2-3 जो नए बॉल के हैं, तो इस पे इनको मजा आएगा। अभी मेरा ख्याल में जब इनको अच्छा सीम स्विंग मिलता है तो एंजॉय द बॉलिंग। अच्छा, अभी दूसरी साइड से जो है ना वो हेजलवुड भी आ जाएंगे। वो राइट आर्म फास्ट बॉलर है और सामने होंगे कुसाल पेरेरा जो कि लेफ्ट आर्म बैटर हैं। उनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं लेफ्ट आर्म पेसर जो है वो राइट आर्म बैटर को जो है ना फंसा के रखा हुआ है। जब सीम और स्विंग हो तो कोई भी लेफ्ट हो राइट हो, अगर आपका एरिया अच्छा है हिट करने का तो वो प्रॉब्लम जरूर होती है। और जब आप कैरी भी बॉल कर रहा हो तो फिर ये है कि उस बाउंस के साथ भी कि जो आगे बॉल है वो भी राइज करता है, तो जो सम टाइम बैट पे लगता है, सम टाइम फिर स्लिप में जाता है, ये कॉर्ट भी एंड होता है। तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर ऐसे हैं कि इन जगहों का इनको अच्छा आइडिया है। चलें, अच्छा ओवर चल रहा था, लास्ट बॉल पे मुझे लगता है कि चौका मार दिया पाथुन नसानेका ने। ये तो ऑब्वियसली अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन ही तो अपने आप को मतलब उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना। और जरा सी ऑफलाइन बॉलिंग मिलेगी, जितनी पेस है, जरा सा भी टाइम होगा, वो अगर गैप मिल गया तो चौका ही होगा। तो मेरे नज़दीक हेजलवुड भी दोनों तरफ बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड को भी अच्छी बॉलिंग करते हैं क्योंकि वो उनकी लाइन जो है वो मिडिल और ऑफ स्टंप पे ही रहती है, वहीं से गेंद वो बाहर भी निकालते हैं और इन स्विंग भी वो अच्छी कर लेते हैं। लेकिन एनीवे इट्स अ टेस्ट, क्योंकि दोनों को पता है कि अर्ली स्टेजेस के ऊपर हमने कोई चीज़ लूज नहीं करनी। श्रीलंका ने अर्ली विकेट्स नहीं लूज करनी और इनको अर्ली विकेट्स लेनी है। बैटल यही है, क्योंकि अगर 10 ओवर्स में 3-4 विकेट, 2 से 3 विकेट भी अगर ले लेते हैं और 30 रन ऑन द बोर्ड है तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी अच्छी। अच्छा, आज के मैच के बाद ऑब्वियसली इनको इन दोनों टीम में से एक टीम तो जीतेगी और 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन पॉइंट्स टेबल की हम जब बात करते हैं, कल के मैच ने बहुत डिफरेंटली प्ले किया। अफगानिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच था, अफगानिस्तान ने आउट प्ले कर दिया इंग्लैंड जैसी टीम को जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसके बाद पाकिस्तान को थोड़ी हेल्प हुई। पाकिस्तान नंबर 4 पे ही है और नीचे नहीं आया। ऐसी टीम्स अगर मैचेस जीतती रहेंगी, जैसे अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया अगर अपना मैच आज हार जाती है, इसके बाद पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेनिफिट क्या होगा? फिजान, एक चीज है, अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखते हैं वो एक डिफरेंट है। आपने क्रिकेट खेलनी है, पॉइंट्स टेबल पे रहेंगे तो आप ऐसे तो नीचे आते जाएंगे। जब तक आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपके ना पॉइंट्स बढ़ेंगे ना आपकी एवरेजेस बढ़ेंगी। तो इसके लिए हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। जो आपके अभी 6 मैचेस बाकी हैं, वो बस फोकस पॉइंट्स टेबल को छोड़ के अपनी अपनी जो जिम्मेदारी, जो जिस प्लेयर को मौका मिलता है, जो पहले खेल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को कैसे क्रिएट करना है।
अगला मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ ये है। आज का मैच हम भी देख रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी देख रही होगी, लास्ट मैचेस के भी एनालिसिस कर रही होगी कि कौन से बैटर कहां पर फंसे थे और कहां पर इनके वीक पॉइंट्स हैं। क्या लगता है कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड रहा है, कैन वी बीट ऑस्ट्रेलिया इन दिस वर्ल्ड कप? व्हाई नॉट यार, कई दफा बीट किया है, चाहे वो कहीं भी हम खेल रहे हो, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी एबिलिटीज हैं, हमारे अंदर ऐसे बैट्समैन भी हैं, हमारे पास ऐसे बॉलर्स भी हैं कि जो उनको हर चीज में बीट कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं कि यार आप कहते हैं कि यार नहीं ये बॉलिंग 2015 में हम इनसे हारे हैं, 2019 में भी हारे हैं। मतलब कोई बात नहीं, वो हिस्ट्री हो गई, वो चली गई। आप हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तो फिर नई गेम नहीं खेल सकते। तो ये नया दिन है, नई पिचेस हैं, आपके कुछ प्लेयर्स एक आधे नए भी होंगे इसमें, तो बहुत फर्क पड़ता है। अभी वैसी उनकी फॉर्म भी नहीं है, तो आपका अच्छा मौका है कि आपने पिछले बदले भी ले ले। जो हारे हुए हैं आप मैच जीत सकते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर को आई थिंक इनके साथ मैच खेला है बेंगलुरु में। देखते हैं पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी तक जो है बॉलिंग अच्छी कर रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू क्रिकेट के सुल्तान। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जारी है और पहले 2 ओवर्स के बाद ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया प्लॉट अपना खोता जा रहा है, जो कि जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे अब उनको चौके पड़ते नजर आ रहे हैं। हारून साहब, हमने बैटिंग देख ली, अभी ये अर्ली है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि अभी 1-2 विकेट गिर जाए तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन व्हाट डू यू से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका? देखिए, अभी तक जो मैंने पिच का बिहेवियर देखा है, इट इज अ गुड बैटिंग पिच। मेरे अपने नजदीक अच्छा डिसीजन है पहले बैटिंग करने का। इनफ रन्स ऑन द बोर्ड होंगे तो प्रेशर होगा। सिर्फ ये रोल ये देखना है कि अगर ये फास्ट बॉलर्स इनके कामयाब नहीं होते अगर ऑस्ट्रेलिया के, तो स्पिनर्स एडम जैम्पा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो कुछ इनको ब्रेक थ्रू लेके दें या अच्छी बॉलिंग करें। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है स्पिन भी होगा और उसके बाद मैक्सवेल जो है उनके पार्ट टाइम बॉलर हैं, वो भी बॉलिंग करेंगे। तो मेरे अपने नज़दीक अगर श्रीलंकन्स ये अच्छा स्टार्ट दे गए इनको, क्योंकि अभी परेरा ने 2 चौके मारे हैं, ज़रा सी ऑफलाइन हुई, उसने कट किया चौका और उसके बाद आगे बॉल मिली, मिड ऑफ पे चौका मारा। तो इससे लग रहा है कि पिच तो अच्छी है बैटिंग के लिए। अगर ये सेंसिबल बैटिंग करेंगे तो ये जिस हदफ तक इन्होंने सोचा हुआ है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब्दुर्रहमान भाई, आप ब्रेक में कह रहे थे कि एडम जंपा का आज दिन लग रहा है कि जिस तरह की पिच है शायद ही विल टेक विकेट्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये भी बात एक्सप्लेन कर दें और ये बताएं कि आपकी फेवरेट अभी तक ये थोड़ा सा मैच देखने के बाद। मेरी फेवरेट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, तो वो मज़ा आता है देखने का भी एज ए स्पोर्ट्समैन। और जैसे अभी पिच के जो सिनारियो नजर आ रहा है, तो आपकी फील्ड प्लेसमेंट बहुत मैटर करेगी। आपने सून एज पॉसिबल डिसीजंस लेने हैं। अभी 2-3 स्लिप्स हैं, 2 स्लिप्स थी, 2 बाउंड्रीज लगी, फिर आप फील्डर को मूव कर रहे हैं। तो एज ए कैप्टन, एज ए सीनियर बॉलर, आपको क्विकली थिंक करना पड़ेगा कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है कि मैं अपने रन सेव करूँ। तो जब आप इतनी इजीली बाउंड्रीज को शुरू में ही दे देते हैं तो बैट्समैन भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जंपा पे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक ही स्पिनर है। मैक्सवेल को तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो एज ए ऑलराउंडर आ जाता है या रेगुलर नहीं है ऐसी चीज में। लेकिन एक बंदे को जब सारी टीम उसको देख रही होती है कि इसने आके जब डिलीवर करना है, तो मेरे ख्याल में 2-3 मैचेस उसके बुरे गए हैं, उसको खुद भी होगा, वर्कआउट अच्छा करके आए होंगे। समटाइम ऐसे भी होता है कि अपोजिशन वर्क करती है कि हमने इस बॉलर को ज्यादा रन बनाने हैं। जब वो उस पर अटैक करते हैं तो उसमें विकेट्स के बड़े चांस आते हैं, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर वापस आता जाता है। कुछ ऐसा ही दिन आज लग रहा है मुझे उसका भी, कि उस पर ये अटैक करने जाएंगे तो उसको 2-3 विकेट मिलने के चांस हैं, कि जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा हो जाएगा और जंपा के लिए भी। रहमान भाई, आपको क्या लगता है कि पहले 10 ओवर में स्पिनर्स आ जाएंगे? और दूसरा सवाल इसी के साथ मैं ऐड कर दूं कि मार्कस स्टोइनिस कदरे स्लो बॉल करते हैं स्टार्क से और हेजलवुड से। जब आप देख रहे हैं कि अर्ली ऑन जब उनको पेस मिल रही है, वो शॉट्स हिट कर रहे हैं, व्हाई नॉट गो फॉर मार्कस स्टोइनिस इन मिडिल ओवर्स, ताकि वो पेस अपनी थोड़ी स्लो करें और बैटर्स को हिट करना पड़े और आगे आके खेलना पड़े। बिल्कुल सही, क्योंकि जब ऐसी पिचेस पे वेरिएशन आती है ना, या आप स्लो डिलीवरी ज्यादा करते हैं, तो उस पर फिर चांस कम होते हैं रन बनने के, क्योंकि बैट्समैन तेज बॉल इंतजार कर रहा है। तो बिल्कुल एज ए कैप्टन उनकी मेरा ख्याल है कि टीम वर्क होना चाहिए। जो सीनियर्स हैं उनको फौरन जाना चाहिए। ठीक है, पैट कमिंस की ये थिंकिंग होगी कि हम जल्द से जल्द श्रीलंकन बैटर्स को कहीं ना कहीं ड्रॉप करें, विकेट उनकी ले, और देखते हैं कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। आप देखते रहें क्रिकेट का सुल्तान। स्टे ट्यून्ड, आपसे रात को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।